नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, नियमित शिक्षकों के आते ही अति शिक्षक हटेंगे। तो नियमित शिक्षक जैसे ही स्कूलों में पहुंच जाएंगे, गेस्ट टीचरों को वहां से हटा दिया जाएगा। इसके संबंध में डीपीआई डायरेक्टर की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अतिशय शिक्षकों की जो काउंसलिंग चल रही है, इसको लेकर लगातार गेस्ट टीचर की डेट आगे बढ़ रही है। और जो पहले से गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं या जिनकी ज्वाइनिंग स्कूलों में हो चुकी है, उनकी नियुक्तियां भी अतिशय के चलते नष्ट की जा रही हैं। तो यहाँ पर तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अगर आप यहाँ देखें, पढ़ाई ठप, 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई पिछड़ी, अब तक आदेश जारी नहीं हुए। तो अभी भी लगातार इनकी काउंसलिंग चल रही है। सभी के आदेश अभी जारी नहीं हो पाए हैं। प्रदेश भर में सरप्लस प्रक्रिया से नियमित शिक्षकों के आते ही अति शिक्षक हटेंगे। तो जैसे ही सरप्लस शिक्षकों के आदेश जारी होंगे, वहां से गेस्ट टीचरों की नियुक्तियां निरस्त की जाएंगी। प्रदेश भर के स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों कमी वाले स्कूलों में पदस्थ करने की प्रक्रिया चल रही है। कमी वाले स्कूलों में नियमित शिक्षकों के पहुंचते ही अति शिक्षकों को हटा दिया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक डीएस कुशवाहा ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पर संचालक की तरफ से निर्देश आपके जारी हो चुके हैं। वहीं सरप्लस शिक्षकों की आपत्तियां एक बार फिर स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर सुनेंगे। आपत्ति सुनने के लिए संयुक्त संचालक द्वारा कमेटी बनाई जाएगी। इसको लेकर भी शुक्रवार की दोपहर आदेश किए गए हैं। इसमें उन शिक्षकों को राहत मिल जाएगी जिनकी शिकायत थी कि जल्दी में उनकी आपत्ति को सुना ही नहीं गया। वहीं जिन शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान नए स्कूल में जाने में असहमति दी है अथवा अनुपस्थित रहे हैं, ऐसे शिक्षकों का वेतन रोकने और प्रशासनिक तबादला करने को लेकर भी चिट्ठी जारी की गई है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि विभाग किसी शिक्षक का वेतन कैसे रोक सकता है, जबकि इस पर पूरी प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का दावा है कि सरप्लस प्रक्रिया में ऐसे स्कूलों में नियमित शिक्षकों की व्यवस्था हो गई है जहां शिक्षकों की कमी थी और अति शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही थी। संचालक लोक शिक्षण डीएस कुशवाहा ने सभी डीईओ पत्र जारी कर कहा है कि स्कूलों में नियमित शिक्षकों के पहुंचने के बाद आमंत्रित किए गए अति शिक्षकों के बिल जनरेट कर उन्हें कारमुक्त कर दिया जाए। तो इनके बिल जनरेट करके इनको कारमुक्त करने का आदेश जारी हो चुका है। अति शिक्षक पोर्टल से मिली जानकारी में यह सामने आया है कि नियमित शिक्षकों के स्कूलों में पहुंचने के बाद भी अति शिक्षकों को कारमुक्त नहीं किया गया है। यह घोर अनियमितता है। ऐसी स्थिति में जिम्मेदार प्राचार्य संकुल प्राचार्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर जो आपकी अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है, इसको लेकर यहाँ पर आपत्तियां मंगाई गई हैं। शिक्षकों से 5 से 11 अक्टूबर तक अभ्यावेदन आपत्ति मांगी गई हैं। संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जो अभ्यावेदन का परीक्षण करेगी और संकुल प्राचार्य से दस्तावेज लेकर निर्णय लेगी। 14 से 18 अक्टूबर तक अभ्यावेदनों का निराकरण कर आदेश जारी किए जाएंगे। तो अभी भी अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ पर आपत्तियां मंगाई गई हैं। 5 तारीख से 11 तारीख तक आपत्तियां दी जाएंगी। उसके बाद 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक निराकरण किया जाएगा और उसके बाद इनके आदेश जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर सरप्लस शिक्षकों की काउंसलिंग में आगे समय लग सकता है क्योंकि 18 तारीख तक का समय विभाग की तरफ से दिया जा चुका है। अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग के साथ गेस्ट टीचर की काउंसलिंग भी लगातार आपकी आगे बढ़ रही है और उनके नियुक्ति आदेश भी जारी नहीं किए जा रहे। ना तो अब तक उनकी मेरिट लिस्ट जारी हो पाई है, सिर्फ स्कूलों का चयन उनसे कराया गया है। अब मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी, क्या अतिशय की पूरी काउंसलिंग का इंतजार करना पड़ेगा या उसके पहले जारी हो जाएगी, इन सब को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन संभावना यहाँ पर लग रही है कि जब तक अतिशय खाली स्कूलों में नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक शायद संभावना कम है कि गेस्ट टीचर की मेरिट लिस्ट जारी की जाए, क्योंकि अतिशय की काउंसलिंग के चलते ही लगातार गेस्ट टीचर की डेट आगे बढ़ाई जा रही है। तो जब तक अतिशय की काउंसलिंग पूरी नहीं हो जाएगी, हो सकता है कि विभाग गेस्ट टीचर की मेरिट लिस्ट जारी ना करे। विभाग की प्रक्रिया में तमाम गलतियों के चलते इतना इंतजार अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। अदरवाइज अतिशय की काउंसलिंग बहुत पहले कंप्लीट हो जाती और अब तक कब का मेरिट लिस्ट गेस्ट टीचर की जारी कर दी जाती और गेस्ट टीचरों की ज्वाइनिंग भी स्कूलों में हो जाती। लेकिन विभाग की तमाम गलतियों के चलते लगातार अभ्यर्थियों का इंतजार आगे बढ़ रहा है। तो चलिए, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।